हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं साक्षी। आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। जो मैंने इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस कर दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हम लोग सोसाइटी में। कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा, फिर सुमोन जो है जो पैसिफिक ओशन का साउथर्न पार्ट है उसमें देखा कितने सारे डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये सारा मीन्स देख लिया था कि स्टोरी एक देख ली थी हरप्रीत की मदर का और सोनाली की मदर का। अभी हम लोग वैल्यूइंग हाउस वर्क देखेंगे कि क्या हाउस वर्क की वैल्यूइंग है। सो हरप्रीत family did not think that the work जशप्रीत did within the house was real work। तो हरप्रीत की फैमिली को क्या था कि मीन्स की उनकी मदर जो है जसप्रीत आंटी जो हैं वो वर्क नहीं करती हैं कुछ, वो तो कोई वर्क नहीं करते, हाउस वर्क कोई वर्क नहीं होता। इस वजह से जसप्रीत ने क्या किया था कि एक स्ट्राइक कर ली थी। स्ट्राइक करके मतलब कि वो पूरा दिन एक दिन वर्क नहीं कोई करेंगी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मॉर्निंग में जैसे कि जसप्रीत के हस्बैंड उठे तो उनको वो देखे कि ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाया। तो फिर याद आया अरे ये तो स्ट्राइक पे है। तो फिर वो लोग जल्दी जल्दी जाने लगे। बच्चों का अच्छा ठीक है, मैं बस में ले जाना जसप्रीत का वर्क होता था। तो उन्होंने बस तो छूट गई तो कार में ले जाकर छोड़ दिए उनको। कार में ले गए। फिर क्या हुआ कि फिर कार में जाने लगा तो उन लोग याद आ गया लंच बॉक्स तो बना ही नहीं है हम लोग को। तो फिर कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भूल गया तो मैं पैसे दे दूंगा। तो बोलते बच्चे कि मम्मी हम लोग पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं। फिर शाम को जब आते हैं हर जसप्रीत के हस्बैंड तो उनको कहते हैं कि मेरी चाय कहाँ है। फिर याद आता है कि आज तो स्ट्राइक पे है। घर का देखते हैं पूरा घर उथल पुथल हो चुका है, सारे वर्क एकदम परेशान हो जाते हैं ये लोग। सो फिर तो उन लोग ये पहले लगता था कि वे तो कोई वर्क ही नहीं है, लेकिन इतने सारे वर्क हैं। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज across the world. The man responsibility for housework and caregiving tasks like cooking after the family, especially children and the elderly and the sick members, lies with the women। मीन्स क्या होता है कि ये की फैमिली की बात नहीं है, पूरी फैमिली में ही ऐसी फीलिंग रहती है कि कोई यूनिक की बात नहीं है। सारी फैमिली में होता है कि जो घर का वर्क करता है, हाउस वर्क करता है, जो लेडी होती है वो कोई वर्क ही नहीं करती। इतने सारे जो कि पूरे वर्ल्ड में है कि उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों को देखना, प्लस जो भी फैमिली के लोग उनको देखना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बड़े को देखना, जो अगर बीमार लोग हैं उनको देखना, सारा वर्क जो होता है वुमेन ही करती है। As we have seen, the work that women do within the home is not recognized at work। सारा वर्क जो वुमेन करती हैं घर पे ये रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता कि ये वर्क है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू गर्ल। मीन्स क्या कहा जाता है कि जो वुमेन जो घर पे वर्क कर रही हैं कैसा वर्क है कि ये नेचुरली वर्क है जो वुमेन को करना चाहिए। इट देयरफॉर डज नॉट have to be paid for and society devalued। मीन्स कि इसके वर्क की वजह से इनको क्या होता है, पेड नहीं, कुछ पैसे सैलरी वगैरह नहीं मिलती। इस वजह से इस वर्क को सोसाइटी क्या करता है, डीवैल्यूज करता है, उनको वैल्यू नहीं देता। सारे ये है। फिर लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ये डोमेस्टिक वर्कर्स मीन्स होता है, डोमेस्टिक वर्कर्स मीन्स क्या होता है कि जो घर पे जो सर्वेंट वगैरह घरेलू जो वर्कर होते हैं, काम करते हैं, उनको डोमेस्टिक वर्कर करते हैं। तो इनकी कुछ स्टोरी यहाँ पे है। In the story above, Harpreet's mother was not the only one who did the housework. A lot of work was done by the Mangala, their domestic helper। मीन्स यहाँ हम लोग अब स्टोरी जो देखे कि हरप्रीत की मदर जो हैं कि वो जसप्रीत आंटी जो हैं कि वर्क वही एक नहीं है कि हाउस वर्क वही एक करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हाउस वर्कर के लाइक मंगला जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर है। डोमेस्टिक हेल्पर मीन्स कि जो घरेलू काम वगैरह जाके करती हैं। तो मीन्स जैसे कि दाई वगैरह होती है ना, वही वर्कर हैं। So many homes, particularly in the towns and cities, employ domestic worker। बहुत सारे जो cities हैं, towns हैं, वहाँ पे domestic worker as a employee के तौर पे काम करते हैं घरों में जाके। They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children and the elderly। वो क्या करते हैं, कौन कौन से वर्क करते हैं, तो घर की साफ झाड़ू लगाना, क्लीनिंग करना, साफ सफाई करना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, कुकिंग करना, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को देखना और बड़े को भी देखना उनका वर्क होता है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर वर वुमेन। और ज़्यादातर क्या घरेलू वर्क जो वर्कर होते हैं वो क्या होती हैं, मोस्टली वुमेन ही होती हैं।
समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको भी इस वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। वेज आर लो एंड एज अ डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। और इनके क्या, बच्चों के क्या होता है, वेज जो सैलरी जो होती है काफ़ी कम होती है, और इनके जो डोमेस्टिक वर्क जो होते हैं उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करता, और उनको आसानी से सब लोग काम भी करवा लेते हैं। और डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगेन as early as 5 in the morning and late and the 12। डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं उनकी जो मॉर्निंग जो होती है सुबह के 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और कब तक रहती है, तो 12 एट द नाइट, मीन्स 12 बजे रात तक रहती है। कितना सारा वर्क होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। और इनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। इतने सारे वर्क करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करते हैं, लेकिन इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता। दिस इज वॉट मिलानी डोमेस्टिक वर्कर हैड द से अबाउट द। ये जो मिलानी है, जो अपने वर्क दिल्ली में जो काम करती हैं और ये वर्क करती, तो अपने एक्सपीरियंस को बताती हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन 3 स्टोरीज हाउसेज। ये बताती हैं कि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ, बहुत रिच फैमिली थी, और वो कहाँ रहती थी, उनका घर कैसा था, 3 स्टोरी में था, 3 मंजिले मकान का था वो उनका घर। द membership was very strange as she would shout, द मेम साहब वॉज, जो उनकी घर की जो मालकिन थी, जो मेम साहब थी, उनको हमेशा मीन्स बहुत ही तेज़ आवाज़ में मन साउंड करके डांट के इनसे वर्क करवाती थी इससे। एंड माई वर्क वॉज किचन, इसका वर्क क्या था, किचन में वर्क करती थी। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, और वहाँ पे 2 और गर्ल्स जो वर्क करती थी, डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम करती थी, उनका वर्क था साफ़ सफाई करना। और ये बताती हैं कि हम लोग का जो डे जो स्टार्ट होता था 5 बजे सुबह में स्टार्ट हो जाता था। हम लोग को ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, तो बस क्या मिलता था, कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटी, सूखी 2 रोटियां मिल जाती थी, 1 कप चाय मिल जाता था, और उसके बाद से उनको कुछ नहीं, तीसरी रोटी वो कभी मिलता ही नहीं था उनको। और इवनिंग के टाइम में जब वो खाना बनाती, तो 2 अदर जो लड़कियां होती थी उनसे वो मांगती थी कि एक और एक्स्ट्रा रोटी हमें दे दीजिए। तो हमें जब ये रोटी बनाती थी तो उनसे मांगती थी कि प्लीज़ मीन्स हमको एक्स्ट्रा रोटी, एक भीख के तौर पर कह सकते हैं, मांगती थी। सो ये जो क्या करती, धीरे से ये जो मंगला वो क्या करती थी कि अलग से उन लोगों के लिए भी एक रोटी एक्स्ट्रा बना लेती थी, अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा रोटी बना लेती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। और ये काफ़ी मीन्स हंग्री हो जाते थे, पूरा दिन वो काम करते थे, हो ही जाएंगे, क्योंकि 2 रोटी, सूखी 2 रोटी या चाय पे कैसे कोई रह सकता है। वी could not wear चप्पल्स इन द हाउसेज। वो कहती है कि मीन्स हम लोग को चप्पल तक हाउसेज घर में पहनने अलाउ नहीं था। विंटर टाइम में भी उनके जो विंटर टाइम में अगर चप्पल घर पे कोई नहीं पहनेगा तो क्या हाल होगा, उनके पैर जो होते थे ठंडी की वजह से क्या होता है, श्वैल हो जाते, फूल जाते थे, और इसकी वजह से क्या होता था। और उनकी मेम साहब जो थी, मेम साहब से काफ़ी डरी रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत ज़्यादा बोलती थी, साउट करती, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डरी रहती थी। और ये कहती हैं कि उस कभी कभी तो गुस्सा भी इनको आता था मेम साहब पे अपने, कि कितने ज़्यादा ये हम लोग को ह्यूमिलेट करती हैं, सताती है। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम लोग डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रिस्पेक्ट। क्या ये पूरा दिन वर्क नहीं कहती है, मीन्स क्या हम लोग पूरा दिन वर्क नहीं करते, क्या हम लोग के साथ रिस्पेक्टफुली नहीं व्यवहार किया जा सकता। ये अपना बता दी कितने सारा मीन्स हम लोग के साथ कैसे बिहेव किया। इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क, और नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। जैसे कि मीन्स इसके बाद भी और बहुत सारे जो हाउस वर्क हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग टास्क होते हैं, वर्क करने पड़ते हैं। जैसे कि मीन्स कि यही नहीं कि बस आपसे, इसमें फिजिकल बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क भी होता है हाउस वर्क में, हाउस के काम में करने में। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव अ पिच वाटर। अगर देखा जाए तो वुमेन जो होती हैं या गर्ल होती हैं, रूरल एरिया हो या अर्बन शहर या देहात, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वर्क फिजिकल वर्क होते हैं, जैसे कि पानी को कहीं से ले जाना ले आना। इन रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड एंड फायरवुड्स। वुमेन रूरल एरिया में क्या होता है, जो वुमेन होती हैं और जो गर्ल होती हैं वो क्या करती हैं, लकड़ी खाना वगैरह बनाने के लिए लकड़ी दूर दूर से लेके आती हैं। टास्क like washing cloth, cleaning, sweeping and picking up load required bending, lifting and carrying। मीन्स इन लोग का क्या होता है कि इन लोग का वर्क क्या होता है कि रिक्वायर ये करना,
इनका वर्क होता है कपड़े धुलना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, बहुत सारे वर्क होते हैं जिसमें क्या होता है उठना बैठना, बहुत सारा फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मैनी chores like cooking involve standing and the long hours in the front of the hot stove। बड़े बड़े से आग के जो चूल्हे वगैरह होते हैं जो बनाए जाते हैं उसके सामने कितनी घंटों तक इन लोगों को खड़ा होना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। The work women do in strenuous and the physically demanding work that the normally associated with men। और बहुत सारे वर्क जो होते हैं वो मैन ये वर्क जो होती हैं वो एज मीन्स वुमेन जो होती हैं वो मैन के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। Another expect the housework and the caregiving that we do not recognize that is the very time consuming। In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure। मीन्स क्या होता है कि इसमें देखा ये ज़्यादा कि जो भी अगर देखा जाए, अगर हम लोग कलेक्ट करें सारे वर्क वुमेन के वर्क मैन के वर्क, तो सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग होता है वर्क करने का वो वुमेन का होता है। मैन तो एक टाइम होता है कि वो गया ऑफिस गया, जो भी वर्क किया उसने टाइम में वो करके चला आया। लेकिन वुमेन का जो होता है वो सारा मीन्स एक तो कभी अगर वुमेन बाहर जाके वर्क कर रही है तो उसको पूरा घर का भी वर्क करना पड़ता है, तब जाके बाहर करना पड़ता है। Below in some data from the special study done by the Central Stations Organized of India। यहाँ पे कुछ ये किया गया है, स्पेशल स्टडी किया गया है 1998 से 1993 में कि यहाँ पे कि कैसे कैसे वर्क होते हैं, कि मीन्स कि कितने सारे वर्क करने पे वुमेन भी उतने ही टाइम में वर्क करती हैं। यहाँ पे दिया है कि आप लोग देख सकते हैं कि उसी टाइम में वुमेन भी वर्क करती है, उसी टाइम में मैन भी वर्क करता है, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है जो भी होता है काफ़ी कम होता है मैन के अकॉर्डिंग। तो वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, यहाँ पे वुमेन्स के वर्क और इक्वालिटी के बारे में है। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच द वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल एज फैमिली मैटर। मीन्स कि जो भी हाउस वर्क जो होता है, हाउस होल्ड होता है या जो केयरिंग का वर्क जो होता है वुमेन का, वो क्या ये इंडिविजुअल नहीं है, पूरे फैमिली का ये मैटर, हर एक फैमिली में ऐसे ही होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये बहुत बड़ा मीन्स इनइक्वालिटी है जो मैन एंड वुमेन के बीच होता है। It therefore has to be dealt with through action, not just at the level of the individual or family, but also the means कि होता है कि जो इनक्वालिटी है ये क्या है, इनक्वालिटी फैमिली का ही ये नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे हम लोग की सोसाइटी में ऐसा होता है। तो इस वजह से हम लोग की पूरे सोसाइटी को सोचना चाहिए, यहाँ तक कि हम लोग के गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ एक्शन लेना चाहिए, इसके लिए एक लीगल एक्शन लेना चाहिए। एज वी now equality is an important principle of the our constitution। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का एक बहुत ही बड़ा लॉ बना है। द कॉन्स्टिट्यूशन शेयर दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मेल और फीमेल को इस तरह हम लोग नहीं ये कर सकते और डिफ्रेंशिएट कर सकते कि उनके वर्क के अकॉर्डिंग, या मीन्स कि उनके कि ये मेल है या फीमेल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। In reality, inequality between the sexes existed. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे मीन्स कमेटी बनाया इसको समझने के लिए, और ये इसके लिए बहुत से पॉजिटिव स्टेप भी उठाए हैं सोल्यूशन को ये करने के लिए, हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकोगनाइजेज दैट बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर एंड द हाउस होल्ड फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। इसकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन एंड गर्ल्स के बहुत सारे वर्क जो है कम हुए, मीन्स की बर्डन जो भी है कि ये करने के लिए बहुत सारे कम हुए हैं जब ये गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ क्या है। दिस नेचुरली हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ द वेदर गर्ल्स कैन अटेंड। उसके बाद से गवर्नमेंट जब एक्शन करना शुरू किया तो बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो स्कूल अटेंड करना शुरू कर दी। इट डिटरमाइन वेदर वुमेन एंड कैन वर्क आउटसाइड
ऑन द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर्स दे कैन लिव। तो इससे क्या हुआ कि मीन्स इससे गवर्नमेंट ने ये किया कि वुमेन को भी बाहर जाके वर्क करने चाहिए, कौन से जॉब करने चाहिए, कहाँ मीन्स उनका करियर कैसे होगा। तो द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप आंगनबाड़ी, मीन्स उन्होंने क्या किया कि वुमेन के लिए क्या वर्क होना चाहिए, तो उन्होंने आंगनबाड़ी किया जहाँ पे बच्चों का ये होता है चाइल्ड को क्या टेक केयर किया जाता है। बहुत सारे विलेज में, हम लोग कंट्री में बहुत सारे विलेज में ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं आंगनबाड़ी, वहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइज दैट हैव मोर देन 30 मीन्स क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये भी ये ऑर्गेनाइज किया है कि जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी अगर 30 वुमेन अगर वर्क कर रही हैं तो वहाँ पे क्या एक होगा, वहाँ पे एक क्रैश फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जहाँ पे मीन्स क्रैश फैसिलिटीज़ की मतलब क्योंकि वहाँ पे एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे उनके बच्चों को जो वुमेन्स जो वर्क कर रही हैं उनके बच्चों को वहाँ पे देखभाल किया जाए कि उनका अगर कोई उनका बच्चा है तो वहाँ पे देखभाल किया जाए। उसके लिए भी अलग अलग वुमेन्स को वर्क दिया जाता है, एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क करती हैं उनके बच्चों को देखने के लिए, ताकि जिसके वजह से ये क्या हुआ कि मीन्स गर्ल्स भी स्कूल अटेंड करना शुरू कर दी। तो ये हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, ये सारा दिखाया है, बहुत सारे वर्क जो हैं हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो ये चैप्टर आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, कीप शेयरिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।